आज हम पढ़ने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन 42वां अमेंडमेंट एक्ट 1976, जिसे अक्सर मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। सबसे पहले सवाल, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये भारतीय संविधान का सबसे बड़ा और सबसे व्यापक संशोधन था। इसने संविधान के कई मुख्य हिस्सों में बड़े बदलाव किए, जैसे प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, जुडिशरी और सेंटर स्टेट रिलेशंस। अब इसका बैकग्राउंड समझिए। ये अमेंडमेंट इमरजेंसी पीरियड 1975 से 1977 के दौरान पास किया गया था। उस समय सरकार का उद्देश्य सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर को स्ट्रॉन्ग करना और सिस्टम पर कंट्रोल बढ़ाना था। अब सबसे पहले आते हैं प्रीएम्बल में बदलाव पर। 42वें अमेंडमेंट ने प्रीएम्बल में 3 नए शब्द जोड़े, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी। पहले प्रीएम्बल में यूनिटी ऑफ द नेशन लिखा था, लेकिन इसमें यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन जोड़ा गया। ये पॉइंट प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स में बदलाव की। इस अमेंडमेंट ने जुडिशियल रिव्यू के स्कोप को कम करने की कोशिश की, यानी कोर्ट्स की पावर को लिमिट करने का प्रयास हुआ। साथ ही आर्टिकल 31C को एक्सपैंड किया गया, जिसके तहत कुछ मामलों में डीपीएसपी को फंडामेंटल राइट्स पर प्रायोरिटी देने की कोशिश की गई। ये लोकतांत्रिक चेक्स एंड बैलेंस को कमजोर करने वाला कदम माना गया। अब डीपीएसपी में बदलाव देखिए। 42वें अमेंडमेंट ने 3 नए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऐड किए। पहला आर्टिकल 39A, जिसमें फ्री लीगल एड और इक्वल जस्टिस की बात की गई। दूसरा आर्टिकल 43A, जिसमें वर्कर्स की मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन की बात है। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 48A, जिसमें एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन का प्रावधान जोड़ा गया। यह पॉइंट GS3 एनवायरनमेंट में भी यूज होता है। अब सबसे फेमस चेंज फंडामेंटल ड्यूटीज। इसी अमेंडमेंट के द्वारा पार्ट 4A और आर्टिकल 51A जोड़ा गया और 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को इंट्रोड्यूस किया गया। बाद में 86वां अमेंडमेंट 2002 द्वारा 11वीं ड्यूटी ऐड की गई। अब आते हैं सेंटर स्टेट रिलेशंस पर। 42वें अमेंडमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा पावरफुल बनाया। साथ ही कुछ सब्जेक्ट्स को स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में शिफ्ट किया गया, जैसे फॉरेस्ट, एजुकेशन, वेट्स एंड मेजर्स और प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स। अब पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव में बदलाव। इस अमेंडमेंट ने लोकसभा और स्टेट असेंबली का टेन्योर 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया था। हालांकि इसे बाद में 44वें अमेंडमेंट 1978 द्वारा रिवर्स कर दिया गया। अब जुडिशरी में बदलाव। इस अमेंडमेंट ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की पावर को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की। साथ ही एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के लिए पार्ट 14A जोड़ा गया और आर्टिकल 323A तथा 323B को इंट्रोड्यूस किया गया। इमरजेंसी और इलेक्शन प्रोविजंस को भी स्ट्रॉन्ग किया गया, जिससे सेंटर की पावर और बढ़ गई। इस अमेंडमेंट की सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म ये थी कि इसे ऑथोरिटेरियन माना गया और इसने डेमोक्रेटिक चेक्स एंड बैलेंस को कमजोर किया। इसी कारण इसके कई प्रोविजंस को बाद में 44वें अमेंडमेंट एक्ट 1978 द्वारा हटाया या सही किया गया। कंक्लूजन। 42वां अमेंडमेंट एक्ट 1976 भारतीय संविधान का सबसे व्यापक संशोधन था, जिसने प्रीएम्बल में सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी जोड़ा, फंडामेंटल ड्यूटीज और नए डीपीएसपी दिए तथा सेंट्रलाइजेशन बढ़ाया। इसीलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है।